अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अलाइड एंगल्स। हम फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की बुक को। चैप्टर नंबर है 10। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको सबको आइडिया है कि मोर देन 60 to 65% पेपर्स जो है वो चैप्टर 9, 10, 11 एंड ऑनवर्ड्स 14 मीन्स आपका 65% पेपर जो है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में से आता है। तो इस वजह से बच्चों की डिमांड के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और जो सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट लगता है, जो टॉपिक लगता है इसके अंदर, वो है हमारे पास अलाइड एंगल्स। अब अलाइड एंगल्स को सबसे पहले तो समझेंगे कि बेसिक है क्या अलाइड एंगल। अलाइड एंगल की जो डेफिनेशन है, अलाइड एंगल की डेफिनेशन इज़ द बेसिक एंगल that is associated in the form of कोई भी आपके पास एंगल है, बेसिक एंगल प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। लेट्स से हमारे पास कोई बेसिक एंगल है जो मैंने इधर लिखा है, दैट इज़ थीटा। कोई भी बेसिक एंगल जिसको आप इन टर्म्स ऑफ 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, इट मीन्स आप उधर लागू कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ अलाइड एंगल्स। बेसिक एंगल थीटा है 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, इट मीन्स आप अप्लाई कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ अलाइड एंगल्स। 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा। आसान अल्फाज के अंदर कोई सा आपके पास बेसिक एंगल है, लेट्स से मैं लिखना चाह रहा हूँ 150 को, साइन 150 डिग्री। अब इसको मैं इन टर्म्स ऑफ इनमें से किसी एक शेप में लिखना चाह रहा हूँ, तो हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 0, 90 या π/2, 180 या पाई, 270 या 3π/2, 360 या फिर 2 पाई। ये है हमारे पास टोटल स्टॉप्स। अब क्या मैं इसको साइन ऑफ 90 प्लस 60 की फॉर्म में लिख सकता हूँ 150 को? यस, लिख सकता हूँ। बस ख्याल इस बात का रखना है कि सम ऑफ दीज टू एंगल्स शुड बी इक्वल्स टू दिस। एक और मेथड भी है हमारे पास, वो कैसे लिखा जा सकता है? साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30, ये भी अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन है। क्योंकि दोनों एप्लीकेबल क्यों हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। द बेसिक एंगल दैट इज़ एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ, कोई सा बेसिक एंगल है हमारे पास, उसको हम, अब हमारे पास बेसिक एंगल है जी 150 डिग्री। बेसिक एंगल कितना है? 150 डिग्री। बेटा इनको गौर करें, क्या इनको प्लस करने से 150 डिग्री बन रहा है? बन रहा है, बिल्कुल। लेकिन जब आप इनको ऐड करेंगे 150 डिग्री बन रहा है, लेकिन आपने इसको बना क्या दिया है? इन टर्म्स ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। फिर एक और हमारे पास केस सेम क्वेश्चन का हो सकता था, साइन 180 माइनस 30, दैट विल आल्सो बिकम्स 150 डिग्री। हम इस वाले 150 डिग्री को इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कोई सा बेसिक एंगल हो उसको इनमें से किसी एक शेप की फॉर्म में लिख लेना, तो इट मीन्स वी विल अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ अलाइड एंगल्स। अब अलाइड एंगल्स के फार्मूलाज को याद करने के लिए उससे पहले 2-3 चीज़ें आपने मेमोराइज़ करनी है। वो जो 2-3 चीज़ें मेमोराइज़ करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में ड्रा कर दूँगा, और इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को मेमोराइज़ करने के बाद आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तो ये चीज़ हमें ट्रिग्नोमेट्री में बार बार इनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर एंगल को मापने के 2 ही तरीके हैं, एक होता है डिग्री में, एक होता है रेडियन में। यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारे पास कितना होता है? 90 डिग्री। और अगर हम रेडियंस की बात करें तो π/2।
90 डिग्री। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना होगा हमारे पास, हम बाद में एरोज़ को अरेज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री या फिर पाई भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। यहाँ पे होगा 270 डिग्री या फिर 3 पाई बाय 2। यहाँ पे होगा 360 डिग्री या फिर 2 पाई। ये तीनों बेसिकली सेम हैं। इसके ऊपर भी किसी लेसन के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये तीनों सेम क्यों हैं, ये दोनों सेम क्यों हैं, ये दोनों सेम क्यों हैं। इसकी पार्टीशन कर लिया कि एक सर्कल के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ हैं वो हमारे पास हैं 360 डिग्रीज़ पूरे एक सर्कल के अंदर। उसको हम 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री सबको ऐड करेंगे, दैट विल बिकम्स 360 डिग्री। यहाँ पे 90 0 से लेके टोटल एंगल यहाँ पे 180, 0 से लेके यहाँ तक जो हमारे पास टोटल एंगल है दैट इज़ 270 डिग्री एंड कंप्लीट सर्कल विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर इसके बाद हमें साइन को याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारे पास वो किस जगह पे ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये कुछ क्वाड्रेंट की खसूसियात हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की खसूसियत ये है कि इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज कितनी है जी। स्टार्ट करते हैं, रेंज है इसकी 0 से स्टार्ट हो रही है और 90 तक इसकी रेंज है। जब भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 0 से लेके 90 तक हमेशा पॉजिटिव आंसर दिया करेंगे। ठीक है, अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं साइन ऑफ 80, कॉज ऑफ 70 डिग्री, टेन ऑफ 60 डिग्री, अगर इनके साइंस की बात की जाए तो इसका मतलब है तमाम के तमाम साइन क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इनका जो एंगल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट की नेचर ये है कि वो तमाम को पॉजिटिव बनाता है। क्लियर जी। फिर सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आएँ तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव आंसर दिया करेगा। बाकी की तमाम रेशोज़ जो हैं मीन्स कॉस थीटा एंड टेन थीटा दोनों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव आंसर दिया करेंगे। ये भी क्लियर है। अब याद रखने वाली एक और बात ये है, साइन थीटा को जनरेट करता है 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है इट मीन्स कोसिकेंट भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। आप ये समझ सकते हैं ये दोनों बहन भाई हैं, भाई अच्छा है तो बहन भी अच्छी है, भाई लायक है तो बहन भी लायक है। अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो वो भी डॉक्टर बनेगी, जो सेम क्वालिटीज़ होंगी दोनों के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 180 से लेके 270 डिग्री तक। अब इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है सिर्फ टेन थीटा आपको कौन सा आंसर देगा, टेन थीटा पॉजिटिव आंसर देगा। इट मीन्स साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आपको नेगेटिव आंसर देंगे। अगर टेन थीटा पॉजिटिव आंसर देगा इट मीन्स बाय डेफिनेशन कॉट थीटा भी पॉजिटिव आंसर देगा। अगर साइन और कॉस नेगेटिव हैं तो इट मीन्स साइन का जो ऑपोजिट है 1 ओवर कोसिकेंट वो भी नेगेटिव आंसर देगा और कॉस का जो ऑपोजिट है 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट वो भी आपको नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है जी। और लास्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास हमें कॉस थीटा पॉजिटिव आंसर देगा। बाकी तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा पॉजिटिव आंसर, बाकी तमाम नेगेटिव आंसर देंगे। अब इस क्राइटेरिया को जो मेमोराइज़ करने का तरीक़ाकार है, याद रखने का तरीक़ाकार है, वो आपने इस मेथड को माइंड में रख लेना है। हम बच्चों को बताते हैं कि ACTS वर्ड बनता है एक्ट्स, ACT एंड S एक्ट्स। A फॉर ऑल पॉजिटिव, C फॉर कॉस पॉजिटिव, T फॉर टेन पॉजिटिव, S फॉर साइन पॉजिटिव। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट इस तरफ को काउंट करते हैं, ACTS का जो सिस्टम है वो इस तरफ को आपने मेमोराइज़ करना है। ठीक है, इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में रह गई एंड द डेफिनेशन ऑफ अलाइड एंगल, तो इंशाल्लाह जो आपको डिफ़िकल्टी फ़ील होती है जिसकी वजह से
70 to 80% बच्चे जो हैं ये आपका चैप्टर नंबर 10 जो है वो आप इसको छोड़ देते हैं कि भाई ये मुश्किल है, ये हमसे नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप सबसे पहले रिवाइज़ करेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को वॉच लाजमी करें जिसके अंदर हम इसके फार्मूलाज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे हो वो स्पेशली टॉपिक हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम आपके लिए वीडियो लाजमी लेके आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।